लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें अपन ने सीखा था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अपन ने बताया था कि एचसीएफ अगर लेना होगा तो कैसे लेंगे, एलसीएम लेना होगा तो कैसे लेंगे, ये सीखा था अपन ने। फिर ये सीखा था, एक रिजल्ट था हमारे पास कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, कि ये रिजल्ट सीखा था। फिर अपन ने बताया था कि भाई अगर कोई नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्लियर है क्या। और फिर अपन ने ये सीखा था कि लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किन केसेस में हम एचसीएफ लेंगे और किन केसेस में हम एलसीएम लेंगे, क्लियर है क्या। जिसमें मैंने वो रेसिंग ट्रैक वाले 2-3 एग्जाम्पल लिए थे और भी 2-4 एग्जाम्पल लिए थे, क्लियर है क्या। तो कुल मिला के अभी तक इतनी बात हो चुकी है हमारी। आज की जो क्लास है इसमें हम सीखेंगे बच्चों कि हाउ विल वी प्रूविंग इरेशनैलिटी, ठीक है, मतलब कैसे हम इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे कि ये नंबर इरेशनल है, क्लियर है क्या। तो कुछ देर के लिए पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लड़की तू खड़ी हो जा, सिखा। हाँ, रैशनल नंबर बताओ देवी क्या होता है। हाँ, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और कुछ याद आया, P and Q must belongs to integers and P and Q must be co-prime। क्या होने चाहिए, को-प्राइम। ये डेफिनेशन थी देवी। कल क्या खाया था आपने, कुछ याद तो रहता नहीं आपको, हैं। सुबह सुबह 2-4 बादाम खा लिया करो भाई, थोड़ी मेमोरी बढ़ती है। बादाम पसंद नहीं है तो अपना दिमाग तो बढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग भी तो नहीं है तुम्हारे पास, हैं, है दिमाग तो कहाँ तुम्हें कुछ याद है। चलो अच्छा फिर बताओ को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर्स। हाँ स्नेहा आप बताओ बेटा, को-प्राइम क्या होते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऊपर देखने से याद आता होता तो सब ऊपर ही देख रहे होते हैं। दिव्या याद है बेटा को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटे। हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। दो नंबर जिनके बीच का एचसीएफ 1 होता है उनको हम को-प्राइम बोलते हैं। जो ये कॉपी के ऊपर जो स्पेस होता है हाईलाइट करने के लिए, तो उनमें वो चीज़ें लिख लिया करो जो हमें याद नहीं रहती हैं डेली यूज़ में, ठीक है ना। ये जो स्पेस दिया होता है कॉपी के ऊपर, ठीक है, ये स्पेस इसके लिए नहीं दिया होता है कि आप अच्छे से यहाँ से अच्छा लिखें, ठीक है ना। ये इसके लिए भी आपने पे किया हुआ है तो इसको यूटिलाइज़ किया करो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए चीज़ होती है। भाई पढ़ने का तरीका तो आप सीखिए पहले, कि बस यहाँ पे डेट सुंदर सुंदर सजा के रखते हो, हैं। यहाँ पे जो हाईलाइट करने के लिए पोर्शन होता है कि द थिंग्स दोज आर इम्पॉर्टेंट यू कैन हाईलाइट इट हियर, कि जब कभी आप पेज पलट रहे हो तो आपको नज़र यहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। बात समझ रहे क्या। तो को-प्राइम नंबर वगैरह पता होना चाहिए, रैशनल नंबर पता होना चाहिए। हम इरेशनैलिटी प्रूव करने जा रहे हैं, मेरे रैशनल नंबर पता ही नहीं क्या होता है सर इंटीजर क्या होते हैं। हाँ सर, ऑल नेचुरल नंबर, 0 के बिना जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो नेचुरल नंबर ही हैं, उसमें इंटीजर क्या हुआ है। ठीक, नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है भैया। थोड़ा तुम लोग ध्यान रखा करो यार, ये बेसिक सी डेफिनेशन रैशनल नंबर क्लास 5-6 से पढ़ रहे हो, आज तक डेफिनेशन नहीं याद हुई हैं। सीखा, कल से बेटा बादाम खाना शुरू करो तुम। स्नेहा तुम भी 4 बादाम रात में भिगो लिए और सुबह खा लिए, ठीक है। दिमाग बढ़ता है, 18 साल तक बढ़ेगा, उसके बाद तो तुम लोग वैसे ही गोबर हो जाओगे, ठीक है। चलिए प्रूविंग इरेशनैलिटी। अब देखिए इरेशनल हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि पहले हम मानेंगे किसी भी चीज़ को एज्यूम करेंगे कि लेट दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर हम प्रूव करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में दिखा देंगे कि भाई रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है हमारा, रॉन्ग है, इसलिए जो होगा ये नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर है क्या।
ये आपने क्लास 8th में भी प्रूव किया होगा कि प्रूव रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लास 9th में भी प्रूव किया होगा कि प्रूव रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। होता है कि नहीं होता है? चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे एज्यूम करेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? क्या करेंगे, कैसे देखिए बोर्ड पे पहले सभी लोग। एज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या एज्यूम कर लिया बेटा हमने रूट 2 को? रैशनल नंबर। अब हमने बोला बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन, रूट 2 फिर किस फॉर्म में होगा? p बाई फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? और हम लिखेंगे वेयर q इज नॉट इक्वल टू कॉमा p एंड q आर प्राइम इंटीजर्स एंड p एंड q मस्ट बी को प्राइम। ठीक है क्या? बोलो भाई, ये होगा हमारे पास। बोलो भाई, समझ में आ गया? जब ये हम बता रहे हैं तो यहाँ पे मस्ट भी थोड़ी लिखेंगे, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है क्या? ये तो डेफिनेशन थी हमारी मस्ट बी को प्राइम। ठीक है, नाउ अब क्या होगा भाई, रूट 2 अगर p अपॉन q आ गया हमारे पास, ठीक है ना, p अपॉन q फॉर्म में आ गया, तो अपन अब देखेंगे बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? रूट 2q इज इक्वल टू p। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग किया हमने, क्या आ रहा है बेटा देखो, रूट 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 2। q का स्क्वायर क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? p स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। मैंने क्लास 7th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन p विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। क्लास 7th में आपको बताया गया था। चलिए देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ वी नो दैट, सॉरी वी नो दैट if p square is a multiple of 2, then p will also be a multiple of 2। ठीक है, क्लियर है क्या? अगर p स्क्वायर 2 का एक मल्टीपल है तो p भी 2 का एक मल्टीपल होगा ही होगा। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया p इज इक्वल टू 2r। क्या एज्यूम कर लिया? p 2 का मल्टीपल है तो 2 के साथ कोई तीसरा नंबर जोड़ दिया r। क्लियर है क्या? p इज इक्वल टू क्या आ गया? 2r। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 2 पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में पुट किया अपन ने। क्लियर है बेटे? तो अपन के पास क्या आ गया? देखो ये क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बेटा? 2q स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2r पुट किया, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2q स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4। तुम लोग यहाँ बैठ जाओ आगे, इधर इधर क्लियर दिखेगा। ठीक है, 4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? ये देखिए 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे वापस से। यही वाली फ़ोटो बन गई कि नहीं बन गई? ये सेम फोटो बन गई कि नहीं? यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ़ q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन q विल q विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो q की जगह हमने ले लिया, मान लो 2t ले लिया, q भी 2 का एक मल्टीपल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 से हम SCF दिख रहा है हमें। SCF क्या दिख रहा है? 2 और 3। देखो 2 और 3 में SCF कुछ नज़र आ रहा है? कितना नज़र आ रहा है? दोनों में 2 एक फैक्टर है कि नहीं है? दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 SCF होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम
2 and 3, we can say that P and Q must have HCF at least 2, कम से कम 2 तो होगा ही। अच्छा, अगर HCF 2 हो गया तो क्या ये कोप्राइम रहे? बोलो। देन P and Q can't be कोप्राइम, ठीक है। इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो √2 will be an irrational number। क्या ये बात समझ में आई? वापस से हम प्रूव करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि भैया कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, PQ इंटीजर होने चाहिए एंड P एंड Q मस्ट बी को प्राइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, P एंड Q क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? दो नंबर जिनके बीच का HCF 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। क्लियर है क्या? अपन ने क्या है एज्यूम किया, इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए एज्यूम कर लिया कि भाई ये रैशनल है। क्या है ये? रैशनल है। एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो ये पूरी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, PQ इंटीजर होने चाहिए एंड PQ आर को प्राइम। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने देखा यहाँ पे स्क्वायर करने पे P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2Q स्क्वायर। मैंने बोला इफ P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन P विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ। क्लियर है क्या? बोलो भाई। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? 2R। इसको हमने वापस से यहाँ पे पुट किया, यहाँ से क्या आ गया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R। आया कि नहीं आया? बताओ भाई। P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2R स्क्वायर आ गया। यहाँ पे फिर से वही चीज़ बोली मैंने, इफ Q इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन Q विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। तो Q इज इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया? 2T। इन दोनों में हमने देखा है HCF 2 नज़र आ रहा है, मिनिमम 2 नज़र आ रहा है कि नहीं? तो मैंने बोला फ्रॉम 2 and 3 वी कैन कंक्लूड दैट P and Q मस्ट हैव HCF एट लीस्ट। होगा कि नहीं होगा? अब HCF अगर 2 हो गया तो PQ को प्राइम रह गए क्या? तो PQ कांट भी। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो सही क्या होगा? उसका उल्टा। रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा होगा? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अच्छा, किसी को ये स्टेप समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो क्लास 7th में हमने पढ़ा था, तुम्हें कहाँ याद है भाई? क्लास 7 ना 10th में जो ताज़ा ताज़ा पढ़ा ये तो याद नहीं है? रैशनल नंबर डेफिनेशन तो हमें आती नहीं है सर, हैं? क्लास 7 कहाँ से याद रहेगा? है तो ये समझ लो। देखो क्या होता है, सपोज़ अगर हमारे पास एक कोई नंबर है, सपोज़ ये नंबर है हमारे पास 6, ठीक है। तो जो P स्क्वायर आएगा ये क्या आएगा? 36। तो P की फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा कि नहीं 36 के फैक्टर? तो वो स्टेटमेंट यहाँ से देखो, कह रहा है P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और स्क्वायर है तो हमेशा फैक्टर जो होंगे वो पेयर में होंगे कि नहीं होंगे? स्क्वायर है तो फैक्टर पेयर में होंगे कि नहीं होंगे? तो P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन P विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि P में अगर 2 का एक फैक्टर है तो P स्क्वायर में 2 के। क्लियर है क्या? P में अगर 3 का एक फैक्टर है तो P स्क्वायर में 3 के। बात समझ में आ गई क्या? वो यही चीज़ बोल रहा है, इफ P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन P विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2। हवा में ये चीज़ नहीं आ रही। क्या ये कंसेप्ट हमें समझ में आया? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब समझ गए? क्या रटने की ज़रूरत पड़ेगी हमें? ये रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए। ठीक है, छापो फटाफट छापो। आज यार एक और कपड़ा ख़राब हो गया।
इंक डालते समय इंक पे जीन्स पे आ गई। इंक परमानेंट होती है, जाती ही नहीं है, कितना भी धुल लो आप। अच्छे के लिए नहीं होता है गधे। नुकसान हो गया गुरुजी का सुबह सुबह और कह रहे हो अच्छे के लिए होता है। हैं बहुत सारी शर्टें ख़राब हो गई यार। अच्छी अच्छी शर्टें खरीद के लाओ, 1 मिनट में लंका लग जाती है। अब यार क्या बताया जाए। हैं ये जीन्स मेरी वन ऑफ फेवरेट थी यार, सुबह सुबह नुकसान हो गया। क्या? अरे भैया खरीद तो लेंगे ही, गरीब आदमी यार कितनी खरीदेंगे यार। ऊपर से कोरोना का टाइम चल रहा है। हैं जैसे जैसे हमने रूट 2 को प्रूव करने के लिए बच्चों किया है, वैसा ही वैसा सिमिलर हम रूट 3 को प्रूव करने के लिए करेंगे। क्लियर है क्या? क्या हुआ, नहीं नोट किया तुमने? तो साथ में नोट करो ना। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी साथ में नोट करना। आप जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ बस 3 करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है क्या? अभी देखते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छूट गया तो कोई बात नहीं। अब देखो जैसे हमसे किसी ने कहा कि प्रूव रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे वापस से, ठीक है। लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हेंस बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूट 3 क्या होगा? P अपॉन Q होगा, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, P Q मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है ना। ये मस्ट बी का साइन, P Q बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। या तो बिलोंग्स टू बोलो या इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना। P Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड P Q बिलोंग्स टू को प्राइम। क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास। अब अपन यहाँ से वापस से वही पुरानी वाली पूरी कहानी वही चलेगी। मतलब हर नंबर को रेशनैलिटी प्रूव करने का केवल यही तरीका है। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो रूट 3 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर आ गया। तो अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया? 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? इफ P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन P विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे लिखेंगे इफ P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन P विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास। तो हमने ले लिया लेट P इज इक्वल टू 3R। R की जगह आप M ले सकते हो, N ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो P और Q के अलावा। क्लियर है क्या? दैट इज डिपेंड ऑन यू। जरूरी नहीं है आप हर बार R ही लो, बट क्योंकि P Q मैंने ले लिया इसलिए मैं RST लेता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 3R। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 थी P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। पुट किया अपन ने P की जगह 3R, तो 3R का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ये आ गया 9R स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9/3 इंटू R स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3R स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा हमें? Q स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 3R स्क्वायर। फिर से ये सेम फोटो बन गई हमारे पास ये वाली। फिर से हम वही कहानी लिखेंगे दोबारा से। क्या लिखेंगे? इफ़ Q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन Q will
ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर में अगर 3 आ रहा है तो उस नंबर में भी 3 आना ही आना है, अदरवाइज स्क्वायर में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी चीज़ 2 बार आती है ना, इवन टाइम्स आती है ना। बोलो भाई, क्लियर है ना। तो हमने ले लिया q इज इक्वल टू 3t, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 we can say that the SCF between P and Q must be at least 3, ठीक है। अब SCF 3 आ गया तो ये क्या को प्राइम रह गए? बोलो भाई, ये को प्राइम तो अब रह नहीं गए। हैंस P and Q कांट बी को प्राइम। P एंड Q अगर को प्राइम नहीं है मतलब ये रेशनल नहीं हो सकते हैं। हैंस √3 कांट बी आ रैशनल नंबर, thus our assumption is wrong, thus our assumption is wrong. Hence √3 will be an irrational number, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ मैंने किया वही, जहाँ जहाँ पे पिछली बार 2 था वहाँ पे इस बार हर जगह 3 आ रहा है। क्लियर है क्या? और इसके अलावा आपको कोई दूसरा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? अब और कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, √5, तो जहाँ जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे 7 आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। सिमिलरली यू कैन प्रूव √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। क्लियर हुआ क्या? छापो फटाफट छापो। अब की तो नहीं छूटा चचा? इरेज करूं बेटा? यार राधवन, तुम आज इतना शांत कैसे बैठे हो? आज कोई गोली खा के आए हो क्या? हैं? सोच रहे? क्या सोच रहे? शादी वादी के बारे में सोच रहे हो क्या? अरे हो जाएगी यार, टेंशन नहीं लेते अभी से। अच्छा अच्छा, अभी शादी वादी का टेंशन अभी से नहीं लेते यार। हाँ हाँ, हो जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब सपोज बेटा हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, लाइक क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट थ्री माइनस √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक तरीका तो हमको पता है बेटा कि रैशनल में अगर हम कोई ऑपरेशन करें, मतलब देखो अगर रैशनल में हम रैशनल ऐड करें, ठीक है ना, तो रैशनल ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 + 5 क्या आ जाएगा 11/10, और यहाँ पे 3/5 - 1/2 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 - 5/10, दैट इज़ 1/10। 3/5 × 1/2 करो
तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, देखो 3/10 आ जाएगा, और 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2 करो तो क्या होता है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो देखिए रैशनल में रैशनल का एडिशन कर रहे हैं तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आ रहा है, रैशनल ही आ रहा है। रैशनल में रैशनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रैशनल ही आ रहा है। रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रैशनल ही आ रहा है। और रैशनल से रैशनल को डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रैशनल ही आ रहा है। इट मीन्स कि रैशनल नंबर्स में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें, कोई भी ऑपरेशन इन द सेंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि रैशनल नंबर्स में हम अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। क्या ये बात में समझ में आ रही है, बोलो भाई। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रैशनल नंबर के बीच अगर हम कोई भी रिजल्ट लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम प्रूव कर चुके हैं प्राइम नंबर है, तो क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्राइम नंबर प्रूव कर सकते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल सेम प्रोसीजर से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे भाई? हमारे अकॉर्डिंग रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम ये दिखा देंगे रूट 7 क्या है, इर्रेशनल है, और रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या हो जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल। क्या हो जाएगा, एक तो अप्रोच ही हो गई, दूसरी स्मार्ट एंड छोटी अप्रोच। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आया कितने मार्क्स में। अगर कम मार्क्स में आया है तो आप दूसरी वाली अप्रोच लगाओगे, अगर ज़्यादा मार्क्स में आया है तो हमें पहली वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो अपन देखते हैं भाई कौन कौन सी पहली सी अप्रोच है, कौन सी दूसरी सी अप्रोच है। आगे आधे लोगों के तो ऊपर से जा रही होगी बात, क्यों भाई चीकू है कि नहीं? नहीं, चलो। तो तुम्हारे इतने लंबे लंबे दांतों का राज क्या है, हैं? बताओ भाई, तुम तो छुपाने लगे, ऐसा बता रहे जैसे क्या बोल दिया हैं? कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हो? डाबर रेड पेस्ट, ओके, अब कल मैं भी परचेज़ करता हूँ जाके। चलिए, तो अपन देखिए इसमें करने का तरीका बेटा, ठीक है? वही चीज़ बेटा, लेट 3 माइनस रूट 7 इज़ आ रैशनल नंबर। क्या यूम किया अपन ने, रैशनल नंबर, ठीक है क्या? अब 3 माइनस रूट 7 अगर रैशनल नंबर है बेटा, तो 3 माइनस रूट 7 विल बी इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, PQ आर इंटीजर्स एंड P, Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया, इस 3 को राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आया देखो, 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू P अपॉन Q था हमारे पास। इस P अपॉन Q को इधर लिया, रूट 7 को इधर भेज दिया, तो 3 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया, Q एलसीएम लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q माइनस P इज इक्वल टू रूट 7। आया कि नहीं आया, बोलो। हियर we can say that any operation between rational number will always be rational, ठीक है? Hence LHS क्या हो गया, LHS क्या हो गया बच्चों, रैशनल हुआ कि नहीं हुआ, रैशनल हुआ कि नहीं हुआ LHS? भाई PQ क्या थे, रैशनल नंबर थे हमारे पास, तो ये जो भी ऑपरेशन आया ये क्या रहेगा बेटा, रैशनल ही रहेगा। भाई 3 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, क्या रहेगा, रैशनल ही रहेगा। बट RHS क्या है बेटा, रूट 7, और रूट 7 क्या होता है, इर्रेशनल होता है कि नहीं? तो कभी रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है क्या? रैशनल कांट बी इक्वल्स टू इरेशनल हो सकता है क्या, बोलो बोलो भाई, रैशनल कांट बी इक्वल्स टू, भाई RHS क्या है हमारा, रैशनल इरेशनल है, तो कभी रैशनल और इरेशनल बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या लिखा है देखना,
ठीक है, दस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्लियर है क्या? अब हमारा अगर एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है, देन अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो ये क्या हुआ? इरेशनल हो गया। हेंस 3 माइनस रूट 7 विल बी एन इरेशनल नंबर। क्लियर है क्या बेटा? 3 माइनस रूट 7 विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये तो इतना आप करोगे कब? जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, लाइक दैट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि रूट 7 इरेशनल होता है। मतलब इसके आगे आपको फिर से बताना पड़ेगा कि रूट 7 इरेशनल क्यों है, वो पूरा प्रूव करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था। तो आप P अपॉन क्यू चूँकि यहाँ पे ले चुके हो तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि रूट 7 इज इक्वल टू A अपॉन B, और पूरी कहानी यही लिखेंगे। A कॉमा B बिलोंग्स टू इंटीजर, A कॉमा B बिलोंग्स टू को प्राइम, B कांट बी इक्वल्स टू 0। फिर वही पूरी गणित लगाएंगे यहाँ पे, रूट 7B इज इक्वल टू A, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 7B स्क्वायर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे A स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देन A विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 7। क्लियर है क्या? यहाँ पे हम ले लेंगे A इज इक्वल टू 7C, यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा 49A स्क्वायर इज इक्वल टू 7B स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप करोगे, लिखोगे B स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर, और वापस से वही लाइन लिखोगे कि एज B स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 7 देन B विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर यहाँ पे ले लोगे B इज इक्वल टू 7D। फिर यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम A एंड B वी कैन कंक्लूड दैट द SCF बिटवीन A एंड B विल बी एट लीस्ट 7, सो A एंड B कांट बी को प्राइम, सो रूट 7 विल बी एन इरेशनल नंबर। क्लियर है क्या? तो हमें यहाँ पे इतनी कहानी और लिखनी पड़ेगी। तो बात समझ में आ गई बेटा? बताना पड़ेगा कि रूट 7 इरेशनल कैसे पता है तुमको। ठीक है ना, हम शक्तिमान थोड़ी हैं। ठीक है कि हमें पता है। ठीक है दिव्या? ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स में। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ में आई? छापो यार। ए लड़की, क्या बातें कर रही है रे तू? क्या बातें कर रही है? क्या पूछ रही थी? एक तो तूने कार्टून बनाया हुआ अपने मास्क में भी हैं। अरे कार्टून दिखने के लिए मास्क पहनना थोड़ी ज़रूरी है, वैसे भी तो कार्टून ही दिखती है रे। हैं? चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें क्या था, एक नंबर रैशनल था, दैट इज 3, और माइनस रूट 7 था, ये 5 माइनस रूट 7 या 3 माइनस रूट 7 ऐसा कुछ था। तो एक रैशनल था, एक इरेशनल था। अब जब दो रैशनल के सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। ठीक है बेटे? तो हमसे कहेगा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर इरेशनलिटी को प्रूव करने का। जो चौथा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? तीसरे टाइप का कह सकते हो कि बोल दिया प्रूव रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कल जो प्रेजेंट थे वो भी नोट कर लेंगे, ये कल नहीं कराया था क्लास में। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब बेटा देखो क्या है कि रूट 3 प्लस रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें। तो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज आ रैशनल नंबर। पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया कि हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 विल बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर P and Q are
को प्राइम इंटीजर्स, एक ही बार में मैंने लिख दिया इंटीजर भी और को प्राइम भी। क्लियर है क्या? इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये भी एक ही बार में लिख दिया अपन ने कि को प्राइम इंटीजर्स हैं, इंटीजर भी होगा और को प्राइम भी होगा। क्लियर है चाचा? हाँ ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास। तो हम देखिए किसी एक इरेशनल नंबर को लेफ्ट साइड लेंगे और दूसरे को राइट साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा √5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस √3। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर किया बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास p अपॉन q माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। अच्छा, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होता है हमारे पास। तो क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 p अपॉन q। क्लियर है क्या? अब देखो 2√3 p अपॉन q इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास बेटा? देखो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ये आया प्लस 5 राइट साइड किया तो क्या हो गया? -5। ये माइनस वाला लेफ्ट साइड लिया है। क्लियर है क्या? नाउ यहाँ पे आ गया बेटा देखो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। q स्क्वायर एलसीएम ले लिया अपन ने, तो क्या आ गया? p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 p अपॉन q। ये q से q कैंसिल आउट हो गया, एक q से एक q कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे √3 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। क्या आ जाएगा? √3 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2p इंटू q, ये आ गया। तो क्या आ गया? √3 इज इक्वल टू क्या आ गया? p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। अब यहाँ बताओ, राइट हैंड साइड में सारे ऑपरेशन रेशनल नंबर के बीच में हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है? रैशनल। बोलो भाई, पी क्यू के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, दैट विल ऑलवेज बी आ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? इर्रेशनल। तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जैसे पहले किया था अपन ने। ठीक है, एज RHS इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, ऑल ऑपरेशन बिटवीन रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी आ रैशनल। ठीक है, एंड LHS इज इक्वल टू इर्रेशनल। इर्रेशनल इसलिए LHS शुड नॉट बी इक्वल टू RHS, hence our assumption is wrong. So √3 plus √5 will be an irrational number. बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े, पहला स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्टली कोई भी नंबर आ जाए उसको इरेशनल प्रूव करना, दूसरा जिसमें एक रैशनल प्लस इरेशनल कॉम्बो बताया मैंने 3 माइनस √5 पिछला क्वेश्चन, और तीसरा ये दोनों इरेशनल का कॉम्बो। ठीक है क्या? तो ध्यान रखना। ठीक है, NCERT देना कोई भाई। जिस स्पीड में अपन चल रहे हैं उस स्पीड से तो मुझे लग रहा है 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। नींद आ रही है क्या? लग तो रहा है तुम्हारी आंखों के एक्सप्रेशन देख के। नहीं, चलो कोई नहीं।
देखिए पेज नंबर 13 एंड 12 एंड 13 है सबके पास, NCERT है। पेज नंबर 12, 13, 14, 15, पेज नंबर 12, 13, 14, 15, ठीक है। 12, 13 एंड 14 ही, केवल 3 देखो। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए देखिए, एग्जाम्पल 1.4, एग्जाम्पल 9, सॉरी थ्योरम 1.4, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 एंड एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये पूरा होमवर्क है आपका, ठीक है। ये कल मैं चेक करूँगा, ठीक है। और इसके आगे की चीज़ें अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि इरेशनल में और क्या होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, ये सारे क्या होते हैं रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं हमारे इरेशनल। तो अपन देखेंगे कौन से टर्मिनेट होते हैं नंबर, कौन से नहीं होते हैं, इनके लिए क्या कंसेप्ट यूज़ होता है और क्या नहीं होता है। तो रियल नंबर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको आगे ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्लियर है क्या? तो भाई एग्जाम्पल आप सारे कर लीजिएगा जो भी हैं, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड में 3 पार्ट्स हैं, तो ये सारे भी आप कंप्लीट करके लाएंगे। क्लियर है क्या? तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है।